आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी निरोगी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो है एक बायोलॉजी का चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है? बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट रिवाइज़ नोट्स जिन पे मैं इससे पहले जो है मैंने आपके लिए जो है फिज़िक्स के जो नोट्स शॉर्ट नोट्स, रिवाइज़ नोट्स बताए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें और देखते रहा करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ामिनेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। कई स्कूल्स में हो रहे होंगे, कई स्कूल्स जो हैं बाद में कंडक्ट करवाएँगे, ठीक है? तो आज जो है मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ बायोलॉजी का। तो वैसे बायोलॉजी कोई कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट नहीं है बट बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बहुत से बच्चों को जो है दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि आगे जाके जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, कई बच्चे जो है मैथमेटिक्स ले लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको 10th तक जो है बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो ये सबसे पहले ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है? तो देखो बच्चों, हमारी जो शारीरिक संरचना है, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है या जो हमारा स्ट्रक्चर है या जो हमारी ग्रोथ हुई है, उसमें जो फंडामेंटल सबसे जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, वो सेल होती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था और 1665 में जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर आपको जो है सेल्स दिखाई दे रही हैं, बहुत अलग-अलग टाइप की सेल्स होती हैं, कोई बोन सेल्स होती हैं, कोई रेड ब्लड सेल्स होती हैं, कोई मसल सेल्स होती हैं, ठीक? तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेल होती है, उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है? तो सेल में मेनली जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा द न्यूक्लियस एंड द तीसरा द साइटोप्लाज्म, ठीक है? बाकी चीज़ों के बारे में भी उसमें बहुत सारी चीज़ों में उम बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी और भी पढ़ना होता है, लेकिन मेनली जो है 3 पार्ट होते हैं सेल के। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन सराउंड द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के सराउंडिंग में होता है एंड कंट्रोल द सब्सटेंस दैट गो इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये वो चीज़ होती है जो कंट्रोल करता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अंदर जाता है या बाहर जाता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है? उसके बाद जो है द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस क्या है? बाहर की साइड का एक क्या होता है? न्यूक्लियस इज द इनसाइड द सेल। सॉरी, न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर होता है, इनसाइड में होता है एंड दैट कंटेन द न्यूक्लियोलियस, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए, ठीक है? जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलियस होता है और साथ में जो है आपका डीएनए की सेल्स भी होती हैं। इट इज ऑल्सो वेयर मोस्ट आरएनए इज मेड, ठीक है? उसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में जो है मैं डिटेल्ड में भी पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूकार्योटिक है, जो यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक जो सेल्स होती हैं, वो क्या चीज़ें हैं? तो यूकार्योटिक जो सेल्स होती हैं, वो वो सेल्स होती हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन प्रोकार्योटिक सेल में ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक? उसके बाद डीएनए इन यूकैरियोटिक cells is found inside the nucleus while डीएनए in prokaryotic cells is located in the cytoplasm। अब ये डिफरेंस है, देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है? और डीएनए जो प्रोकारियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है? तो ये देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है और इस जानकारी के बारे में आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? जनरली जो है बहुत लार्ज होती हैं, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स होती हैं किसकी तुलना में? प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये फिगर में आप देख सक रहे होंगे, ये यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ठीक? अब आपको ये भी पता होगा कि दो तरह की जो है प्लांट सेल्स होती हैं, ठीक है? एक होती है आपकी क्या?
दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है आपकी प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल, ठीक है। तो जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होती है उसमें भी डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है? अ प्लांट सेल कंटेन अ लार्जर सिंगुलर वैक्यूल्स दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। प्लांट सेल क्या करती है? बहुत लार्ज सिंगुलर वैक्यूल्स स्टोरेज के लिए इस चीज का यूज करती है ताकि वो सेल के शेप को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो प्लांट सेल मतलब जो प्लांट में होती है, ठीक है। इट कॉन्ट्रास्ट एनिमल सेल। इन कॉन्ट्रास्ट एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉलर वैक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर लार्जर सिंगुलर वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। और उसके अलावा सेल वॉल एज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इन प्लांट सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। सेल वॉल सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपको जो है इस फिगर के द्वारा भी जो है आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस तरीके से होती है, ठीक। उसके बाद हम जानेंगे कि सेल वॉल होती क्या है। तो सेल वॉल इज रेफर टू एज द नॉन लिविंग मटेरियल दैट प्रोटेक्ट द सेल्स आउटर लेयर। सेल वॉल वो होती है जो नॉन लिविंग मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है। एक नॉन नॉन लिविंग मटेरियल के तौर पर होती है जो कि क्या करती है? सेल्स के आउटर लेयर को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उसकी आउटर लेयर पर वो लगी होती है। तो ये सेल है, ये मिडिल लेमेला है, सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी। तो कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज, पेक्टोज और अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सेल वॉल होती है जिसको हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, उसका निर्माण जो है सेल्यूलोज, पैक्टोज और अन्य जो भी निर्जीव जो भी पदार्थ होते हैं, मतलब नॉन लिविंग जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके द्वारा होता है। ये क्या करती है? ये टेंसिल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल और ऑस्मेटिक स्ट्रेस को, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो है ये क्या करती है? मैकेनिकल और ऑस्मेटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो रिलेटेड होता है जीनोमिक से, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो रिलेट होता है जीनोमिक से, ठीक है। सॉरी, क्या हो गया? ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा जो है कुछ दिक्कत आ गई थी। तो न्यूक्लियस क्या होता है? जीनोमिक से रिलेटेड होता है, ठीक है, एज रिलेटेड टू जीनोमिक। अब केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उसको हम नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं उसे। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कोशिका की वंशानुगति जानकारी होती है। मैंने जीनोमिक कहा, तो जीनोमिक का मेन मोटिव यही होता है कि वो एक वंशानुगत जो भी जेनेटिकली जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको कंट्रोल करता है। एंड द कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी करता है, ठीक है। तो अ न्यूक्लियस एज रिलेटेड टू जीनोमिक इज द मेम्ब्रेन एनक्लोज originally within the cell that contain the chromosomes, ठीक है। क्या? क्रोमोसोम्स। क्या रखता है? क्रोमोसोम्स रखता है, ठीक। तो अब हम अगर बात करेंगे तो फंक्शंस क्या क्या हैं, तो फंक्शंस देख लेते हैं। कंट्रोल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल एंड thus the heredity characteristic of an organization। दूसरा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक को और उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। साथ में प्रोटीन को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है, कंट्रोल करने का मतलब होता है
कि उसको किस मात्रा में भेजना है, किस मात्रा में उस प्रोटीन को जनरेट करना है, ठीक है। एंजाइम सिंथेसिस को कंट्रोल करना, साथ में सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो गया या ज्यादा हो गया, ठीक है, या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है नहीं कि प्रॉपर, ठीक है, उस चीज को देखना। उसके अलावा स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम, और ये स्टोरेज होता है किसका, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का। रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन एंड प्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोम, ठीक है, और राइबोसोम्स का प्रोडक्शन। अब आगे हम यही चीज देखेंगे। तो आपके सामने ये जो है फिगर दिख रहा है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलियस होता है इसमें, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियर का एनवेलप है जो बाहर से जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर क्या है, पोर है, ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली, और साथ में जो है आपको जो है इस स्टडी सेक्शन में मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में भी बताया, ठीक है। हो सकता है कि बीच बीच में जो है मेरे मुंह से जो है कुछ चीजें जो है गलत निकली हूं या किसी चीज में त्रुटि हुई हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये नोट्स जो हैं बहुत हेल्प करेंगे, ताकि आप जो हैं अपनी परीक्षा को, अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से दे सकें, ठीक। इसी वजह से मैंने जो है इनको जो है जो ये नोट्स बनाए हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाए हैं, ठीक है। तो बच्चों, अपनी एग्जाम की तैयारी करिए और मन लगाकर जो है अपने एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो सेक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, और आपके लिए नई नई इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस जो है मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ में धन्यवाद, थैंक यू।